द सीक्रेट्स ऑफ मैरोबोन 2017 में रिलीज़ हुई एक स्पेनिश मिस्ट्री हॉरर ड्रामा मूवी है जिसकी कहानी मुझे बहुत अच्छी लगी है। ये मूवी एंड में आपको काफ़ी सैड करने वाली है। तो दोस्तों आज मैं आपको इसी फिल्म की कहानी को सुनाऊंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। 1968 रोज़ नाम की एक लेडी अपने 4 बच्चों को इंग्लैंड से अपने बचपन के घर मैरोबोन रेसिडेंसी में लेकर आती है। चारों बच्चों का नाम था जैक, बिली, जेन और सैम। ये परिवार अपनी अतीत से भाग रही थी। तभी उनकी माँ बच्चों को बोलती है कि जो भी हुआ हम वो पीछे छोड़ देंगे और यहाँ से हम लोगों की लाइफ की एक नई शुरुआत करेंगे। दोस्तों सभी भाई बहनों में काफ़ी प्यार था, वो लोग एक साथ काफ़ी टाइम गुजारते थे। तभी उन लोगों की दोस्ती एक एली नाम की लड़की से होती है। वो एली उन लोगों के साथ काफ़ी जल्दी घुल मिल जाती है। वो लोग काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे और जैक को एली पसंद थी। एली भी जैक को पसंद करती थी और वो सारे भाई बहनों को भी काफ़ी पसंद करती थी। लेकिन यहाँ पर धीरे धीरे रोज़ की तबीयत खराब हो रही थी और वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मरने से पहले रोज़ जैक को एक ब्लैक बॉक्स देती है जिसके अंदर काफ़ी सारे पैसे थे और वो पैसा शायद कर्ज था। और रोज़ जैक को बताती है कि तुम मेरी मौत की खबर तब तक किसी को नहीं बताओगे जब तक तुम 21 साल के नहीं हो जाते, वरना तुम्हारे भाई बहन तुमसे एकदम अलग हो जाएंगे। जैक अपनी माँ को वादा करता है कि मैं इस बात को राज रखूंगा और कभी अपने भाई बहनों को अलग नहीं होने दूंगा। जब उसकी माँ मर जाती है तो जैक अपने भाई बहनों के सामने वो लेटर पढ़ता है जो उसकी माँ ने उसे आखिरी वक्त पर लिख कर दिया था और वो सभी भाई बहनों को बताता है कि कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, हम लोग सब एक साथ हैं। कुछ दिनों के बाद हम जेन को देखते हैं जो कि अपनी माँ के कमरे में बैठी हुई थी। तभी उसके खिड़की के बाहर से कोई गोली मारता है। जेन बाहर जब झांक के देखती है तो उसे एक आदमी खड़ा नजर आता है और जेन ये देखकर काफ़ी डर जाती है। वो जोर से अपने भाई जैक को बुलाती है। दोस्तों अब यहाँ पर क्या हुआ था वो मैं आपको कहानी में आगे दिखाऊंगा। अब यहाँ पर कहानी 6 महीने बाद की दिखाती है। माँ के मरने के बाद सभी बच्चों की हालत एकदम ख़राब हो रही थी। जैक सबसे बड़ा था इसीलिए वो घर से केक बनाकर टाउन में उसे बेचने के लिए जाता था और तभी वहाँ पर वो एली से भी मिल लिया करता था जो कि एक लाइब्रेरी में काम करती थी। जैक अपने घर के सारे मिरर्स को कवर करके रखता था या फिर छिपा के रखता था। उन भाई बहनों में ऐसा बिलीव था कि घर पे एक घोस्ट है जो कि उसकी माँ के मरने के बाद से अपीयर हुआ है और जब तक वो लोग मिरर्स को ढांक कर रखे हैं तो वो घोस्ट बाहर नहीं आया है। तभी कहानी में एंट्री होती है टॉम पॉटर की जो कि इस टाउन का एक लॉयर था। टॉम जैक का घर मैरोबोन रेसिडेंसी का लीगल इंचार्ज था और टॉम को एली भी काफ़ी पसंद थी। उस दिन जब टॉम लाइब्रेरी में जैक के साथ मिलता है तो वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारे घर नेक्स्ट डे आऊँगा। टॉम बताता है मुझे $200 फीस चाहिए और तुम्हारी माँ का सिग्नेचर, तभी मैं तुम्हारे घर को तुम्हारी माँ के नाम से तुम्हारे नाम में ट्रांसफ़र कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों जैक की माँ जो मर गई है इस बात का पता टॉम को था नहीं क्योंकि जैक ने किसी को भी नहीं बताया। अपने भाई बहनों को लीगली अपने पास रखने के लिए उसे पहले 21 साल का होना ही पड़ेगा, तभी वो इस बात को किसी को बता सकता है। जैक एकदम घबरा गया था। वो घर पे जाके सभी भाई बहनों को ये सब बारे में बताता है। सभी सोच में पड़ गए थे कि वो पैसा कहाँ से जुगाड़ करेंगे। तभी वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग उस कर्स्ड पैसे को यूज़ करेंगे। बिली उस पैसे के बॉक्स को लाने जाते हैं जो उन लोगों ने नदी के किनारे छिपा दिया था। जब जैक उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें काफ़ी सारे पैसे थे। सभी भाई उस पैसे को देखकर एकदम खुश हो गए थे। लेकिन जेन बता रहा था कि हमें इस पैसे को यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कर्स्ड है। लेकिन दोस्तों वो लोग मजबूर थे, कुछ कर नहीं सकते थे। यहाँ पर जेन अपनी माँ के सिग्नेचर को प्रैक्टिस कर रही थी ताकि वो लोग एक फेक सिग्नेचर कर सके और घर जैक के नाम में रजिस्टर हो सके। वो लोग एकदम तैयार थे। जब टॉम घर पर आता है तो वो उस पैसे की बात करता है और जैक उसे पैसा दे देता है। उसके बाद जैक बताता है कि मेरी माँ बाहर नहीं आ सकती है क्योंकि डॉक्टर ने उन्हें बेड से उठने के लिए मना किया है, तो मैं उनसे सिग्नेचर करवा के लाकर आपको दे देता हूँ। जैक उस पेपर को अपनी माँ के कमरे में लेकर जाता है जहाँ पर जेन बैठी हुई थी और उस सिग्नेचर को प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन काफ़ी लेट होने पर टॉम को कुछ शक होता है। वो घर के अंदर घूमते घूमते यहाँ वहाँ उसकी माँ के कमरे तक आ जाता है और अंदर से वो कुछ विस्पर सुन पा रहा था। जैक अपनी बहन को जल्दी करने को बोलता है लेकिन जैक को रियलाइज़ हो जाता है कि बाहर टॉम खड़ा है। इसीलिए वो अपनी माँ के साथ बात करने की एक्टिंग करता था कि हाँ उसकी माँ घर के अंदर है और उनकी हालत काफ़ी ख़राब है। तभी जैक बाहर आता है सिग्नेचर के साथ। वो टॉम को वो कागज़ दे देता है और अब ये घर लीगली जैक के नाम पर था। उस रात सभी भाई बहन काफ़ी खुश थे। वो लोग अपने कमरे में खेल रहे थे। तभी सैम कमरे से बाहर निकलता है और अंधेरे में वो देखते हैं जो मिरर ढका हुआ था उसका पर्दा अपने आप गिर जाता है। सैम घोस्ट घोस्ट बोलकर चिल्लाता है और सभी भाई बहन कपड़े से बने एक प्ले हाउस के अंदर में जाकर छिप जाते हैं।
हर कोई काफ़ी डरा हुआ था। तभी जैक बोलता है तुम लोग यहाँ रहो, मैं बाहर चेक करके आता हूँ। जैक बाहर निकलता है और वो उस मिरर को ढांक ही रहा था कि वो देखता है ऊपर एक्टिक में कुछ है। ये देखकर जैक डर जाता है, उसका सर घूमता है और वो गिर जाता है। तभी उसकी आँख खुलती है उस प्ले हाउस के अंदर। बिली शायद उसे फिर से प्ले हाउस के अंदर लेकर आया था। जेन बताती है कि घोस्ट वापस आया क्योंकि हम लोगों ने उस कर्स पैसे को यूज़ किया था। तो अगले दिन बिली छत पर चढ़कर एक चिमनी के अंदर उस पैसे को फेंक देता है ताकि वो लोग दोबारा इस पैसे को यूज़ ना कर सके। रात को जैक सैम के साथ होता है। सैम अभी भी उस हादसे से काफ़ी डरा हुआ था। तो जैक उसे बताता है चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। जैक सैम को अपने घर के विंडो में लेके बैठता है। उसके पास एक टॉर्च था जिसे वो बार बार ऑन ऑफ कर रहा था। वहीं घर के ऑपोजिट तरफ दूर में एली का घर था, जहाँ एली भी विंडो पे बैठी हुई थी और वो अपने घर से टॉर्च को ऑन ऑफ कर रही थी। ये उन दोनों का कम्युनिकेशन करने का एक तरीका था जो सैम ने पहली बार देखा था। ये देखकर सैम काफ़ी खुश होता है। वो एली को टॉर्च के ज़रिए हाई बताता है। एक दिन जब जैक और एली एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे थे, उन्हें दूर से ही टॉम देख लेता है, जिसे देखकर वो काफ़ी जेलस फील होता है। वहाँ पर एली जैक को पूछती है उसके पिता के बारे में। तब जैक एकदम घबरा जाता है। वो बताता है कि इस बारे में मुझसे मत पूछो, वो काफ़ी बुरे आदमी थे, बस इतना जान लो। जब जैक घर वापस आता है तब बिली के साथ उसका आर्ग्यूमेंट हो जाता है। वो बताता है कि तुम ही अकेला क्यों हो जो घर से बाहर जा सकती हो, हम क्यों नहीं। जैक बताता है नहीं, जब तक मैं 21 का नहीं होऊंगा कोई बाहर नहीं जाएगा। इन दोनों का झगड़ा देखकर सैम काफ़ी रोने लगता है। उस दोपहर जब जैक अपने बाथटब में नहा रहा था तब पीछे से जेन उसे आकर समझाती है कि देखो जैक, बिली की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दो, वो बस यहाँ रहकर फ्रस्ट्रेट हो गया है। तुम्हारे पास एली है, तुम बाहर जाते हो, वो यहाँ से कहीं नहीं निकलता, उसकी बातों को ज़्यादा दिल पर मत लेना। उस दोपहर सैम चुपचाप किसी को बिना बताए अपनी माँ के कमरे में चले जाता है, जहाँ पर उसे जाना अलाउड नहीं था। जब वो कमरे में था तब उसे शीशे में एक भूत नजर आता है जो कि एक पर्दे में लिपटा हुआ था। ये देखकर सैम काफ़ी डर जाता है। जीन सबको बताती है कि ये कहीं ना कहीं उनके फादर का ही भूत होगा जो उन्हें हॉन्ट कर रहा है। वहाँ दूसरी ओर टाउन में टॉम एली को प्रपोज करता है, जिसके प्रपोजल में एली ना कर देती है। तब टॉम गुस्सा हो जाता है और वो एली को जैक के बारे में सब कुछ बताता है। एक पेपर ला कर देता है जिसमें जैक के पिता का न्यूज़ था, वो एक क्रिमिनल थे और वो जेल से भाग गए थे। ये देखकर एली को काफ़ी हैरानी होती है और एली वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद टॉम के पास एक कॉल आता है। जिस कंपनी में वो काम में लगने वाला था उस कंपनी को भी एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं थी। वो टॉम को बताता है तुम $5000 दो और इस कंपनी के पार्टनर बन जाओ, वरना फिर इस डील को भूल जाओ। उसके पास इतने पैसे नहीं थे और वो रोने लगा था। न्यूज़पेपर पढ़ के टॉम को पता चलता है कि शायद अभी भी जैक के पास उसके बाप का 10,000 पाउंड पड़ा हुआ होगा। तो वो सोचता है कि क्यों ना इसे ब्लैकमेल करके इसके पास से ही पैसे निकलवाया जाए। तो फिर वो जैक को पैसे के लिए फोर्स करने लगता है। सभी भाई बहनों को डर लगने लगा था कि अब क्या होगा, हम वो पैसे कहाँ से लाएंगे। तो रात को बिली चुपचाप उस चिमनी के अंदर से एक्टिक में घुसता है उस बॉक्स को लाने के लिए, ताकि वो लोग उस कर्स पैसे को यूज करके टॉम से पीछा छुड़ा सके। जब बिली उस पैसे के बॉक्स को लेकर चिमनी से बाहर आ रहा था तब नीचे से कोई हाथ बढ़ाता है और बिली का रस्सी खींचने लगता है ताकि वो उसे मार सके। बिली जैसे तैसे अपना जान बचाता है और बाहर आ जाता है, लेकिन वो घायल हो चुका था। और तो और उसने उस पैसे के बॉक्स को भी उस चिमनी के अंदर ही गिरा दिया, लेकर बाहर नहीं आ सका। जब जैक को इस बारे में पता चलता है तो वो एकदम डर जाता है और बेहोश होकर कांपने लगता है। तब जेन उसे जैसे तैसे आकर संभालती है। जेन बताती है कि अब एक ही इंसान हमारी मदद कर सकता है, वो है एली। रात को जैक टॉर्च के जरिए एली को नदी के पास मिलने के लिए बुलाता है। एली को वहाँ नदी के पास जैक तो नहीं मिलता, बट उसे एक बुक मिलता है जिस बुक का नाम था आवर स्टोरी, और इस बुक को जैक ने ही लिखा था सिर्फ एली के लिए। एली वहीं पर ही बैठकर उस बुक को पढ़ती है। उस बुक में उन सभी भाई बहनों की इंक्लूडिंग एली की भी काफ़ी सारी यादें लिखी हुई थी, वो लोग कैसे एंजॉय कर रहे थे। और एक और कहानी भी लिखी हुई थी जिसके बारे में मैंने बताया था कि मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। दोस्तों, उस दिन जब जीन कमरे में बैठी हुई थी और वहाँ पर गोली चलता है तो उस गोली को चलाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका पिता साइमन था। साइमन काफ़ी बदमाश था, वो एक क्रिमिनल था। वो जेल से भागकर जैसे तैसे अपने बच्चों को ढूंढ लेता है। उस दिन जैक अपने भाई बहनों यानी जेन, बिली और सैम को ऊपर एक्टिक में बंद कर देता है। वो बोलता है कि तुम लोग यहीं रहो, मैं डैड से निपट कर आता हूँ। और वो उस पैसे से भरे बॉक्स को लेकर अपने बाप के पास जाता है। वो पैसे का बॉक्स साइमन का ही था। तो जैक अपने बाप यानी साइमन को बताता है कि तुम इस बॉक्स को ले लो, लेकिन हमें छोड़ दो अपने हालत पर। लेकिन साइमन जैक को मारने की कोशिश करता है, उसे एक क्लिप से नीचे फेंक देता है। इसके बाद साइमन चिमनी के जरिए उस घर के एटिक में घुस जाता है जहाँ पर बिली, जेन और सैम छिपे हुए थे।
यहाँ पर घायल जैक को जब होश आता है तो वो अपनी बाप की गन लेकर जल्दी से अपने घर जाने की कोशिश करता है ताकि वो अपने भाई बहनों को बचा सके। लेकिन जैसे ही वो ऊपर एक्टिक के कमरे तक पहुँचता है उसे समझ में आ जाता है कि उसकी बाप ने उसकी भाई बहनों को मार दिया है। कमरे के बाहर खड़े होकर जैक काफ़ी रोता है लेकिन उस दरवाजे को खोलता नहीं, वरना उसका बाप बाहर आ जाता। जैक उस दरवाजे को ईंटों से सील कर देता है और शाम को बैठकर अपनी बाप की गन से वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। अभी घर पे उसे अपनी भाई बहनों की स्पिरिट नज़र आती है जो उसे ऐसा करने नहीं देता। तो जैक तभी से उस घर में सारे शीशों को छिपा देता है, तोड़ देता है, ताकि उसे कभी ऐसा ना लगे कि वो उस घर पे अकेला है। और वो अपने भाई बहनों से एक वादा करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इस राज को अपने पास ही रखूँगा और हम सब एक साथ ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों इस घर में कोई स्पिरिट था ही नहीं। अपने भाई बहनों के मरने का जैक पर इतना गहरा असर हुआ था कि उसे एक तरह की बीमारी हो गई थी, मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। बिली, जेन और सैम तीनों ही सिर्फ और सिर्फ जैक के दिमाग के अंदर थे और कहीं नहीं। बुक को पढ़ के एली को सब कुछ पता चल जाता है जैक के बारे में। उसे काफ़ी तकलीफ होती है, वो काफ़ी रोती है। वो जैक के घर पे आ रही थी उससे मिलने के लिए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जैक के घर पे टॉम आ जाता है। टॉम को घर पर कोई नहीं मिलता, वो यहाँ वहाँ भटक रहा था। तभी वो ऊपर एक्टिक वाले कमरे तक पहुँच जाता है जिसका दरवाज़ा ईंटों से सील था। टॉम को ऐसा लगता है कि सारे पैसे शायद इसी कमरे के अंदर में ही होंगे, तो वो हथौड़ा लेकर उस दरवाजे को तोड़ देता है और घर के अंदर घुसता है। वहाँ कमरे पर उसे जेन, बिली और सैम की लाश दिखने को मिलती है जिसे देखकर वो काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। पीछे से एली घर पर आती है और एली आते ही घर पे जैक को ढूंढ रही थी। जैक अपने उस कपड़े से बने हुए प्ले हाउस के अंदर में था। एली जब वहाँ पर घुसती है वो देखती है जैक को बिली और जेन की तरह आवाज़ें निकाल रहा था और खुद से ही आर्गुमेंट कर रहा था। वहाँ पर एली को जैक की हालत पर काफ़ी तरस आता है। वो जैक को संभालने की कोशिश करती है लेकिन जैक उसकी बात नहीं सुनता। वो बाहर जाने को बोलती है एली को। जब एली वहाँ से बाहर आती है तो उसे ऊपर से टॉम की आवाज़ आती है। तो एली उस एक्टिक वाले कमरे में जाती है, देखती है पूरा दरवाज़ा जो सील किया गया था वो तोड़ दिया गया है। अंदर में उसे टॉम मिलता है जो कि घायल था और वो एली के सामने ही मर जाता है। एली समझ जाती है कि यहाँ पर साइमन है जिसने टॉम को मारा है। एली ज़मीन से उस पैसे से भरे बॉक्स को उठाती है और वो साइमन को बाहर निकलने को बोलती है। तभी साइमन बाहर आता है और वो एली को मारने की कोशिश कर रहा था। एली जैक से हेल्प मांगने के लिए काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। तभी नीचे कमरे में बिली का पर्सनैलिटी जैक के ऊपर हावी होता है और वो गन लेकर ऊपर आ जाता है। वो आते साथ सबसे पहले साइमन को गोली मार देता है और एली की जान बच जाती है। फाइनली जैक अब अपने बाप से, उसके अतीत से आज़ाद था। कुछ दिनों के बाद हम एली को एक डॉक्टर के साथ देखते हैं जो डॉक्टर जैक का इलाज कर रहा था। वो डॉक्टर एली को बताता है कि देखो तुम अभी काफ़ी जवान हो, एक ऐसे इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी वेस्ट मत करो जो मेंटली इल है। तुम उसे उसकी हालत पर छोड़ दो और अपनी ज़िंदगी नई से शुरुआत करो। लेकिन एली जैक से काफ़ी प्यार करती थी। उसे ये पता था कि इस दुनिया में उसके अलावा अब और उसका कोई नहीं रहा। तो वो जैक के साथ उसके घर पे ही रहती है और उसकी देखभाल करती है। फाइनली आज जैक का बर्थडे था और वो 21 साल का हो गया है। एली उसे एक गिफ्ट देती है, एक फ़ोटो फ्रेम जिस पर उसकी और उसकी भाई बहनों की तस्वीर थी। ये तस्वीर एली ने खुद क्लिक किया था जब वो लोग आखिरी बार एक साथ यूनाइट हुए थे। जैक के अंदर कहीं ना कहीं आज भी अपने भाई बहनों का याद रह गया और ये याद उसके साथ ज़िंदगी भर रहेगा, वो उसे भुला नहीं सकता। दोस्तों पिक्चर यहीं पे ख़त्म होती है। हे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? बस आज की कहानी इतनी ही थी। मैं पर्सनली चाहूँगा कि आप लोग इस मूवी को एक बार खुद से देखो। आपको ये मूवी बहुत अच्छी लगेगी, ये मेरी गारंटी है। और अगर आप लोगों ने इस मूवी को ऑलरेडी देख लिया है तो मेरे को बताओ कि आप लोगों को ये मूवी कितनी अच्छी लगी है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस मूवी का एंडिंग ऐसा होगा, बट जो भी हुआ अच्छा हुआ। मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी है। IMDb पे इस मूवी की रेटिंग आई थिंक 6.7 है। तो मैं पर्सनली इस मूवी को 5 में से 5 स्टार्स ही दूंगा क्योंकि मुझे हर किसी का एक्टिंग बहुत अच्छा लगा। मुझे मूवी का स्टोरी लाइन भी काफ़ी अच्छा लगा है। बस आज के लिए इतना ही। मिलूंगा किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर दे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो।